हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Organisms occupying similar ecological niche but different geographical areas of distribution are called as A. Edge species, B. Ecological equivalents, C. Ecoclines and D. Inclines. So basically यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है दैट इज अबाउट निश। निश क्या है वो हमें देखते हैं। Niche is basically it's a match of a species with a particular environment। तो अगर कोई एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रह रहा है तो वहाँ के रिसोर्सेज जो फ्लोरा फौना है उसके साथ उसका जो रेस्पॉन्स है उसी को हम निश कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वैसे स्पीशीज को ढूंढना है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेम इकोलॉजिकल निश तो ऑक्यूपाई करता है बट जोग्राफिकली मतलब अर्थ में जहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है दैट रीजन्स आर डिफरेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंडिविजुअल वंस एंड सी व्हाट कैन बी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल एज स्पीशीज। ये जो एज स्पीशीज है दिस स्टैंड्स फॉर एवोल्यूशनरी distinct and globally endangered species। इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं they are quite vulnerable to being extinct, so they are critically threatened, they are almost on the verge of being extinct, so we can call them critically threatened। इनमें इतने ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो चुके हैं कि कुछ दिन बाद इनका कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू एज स्पीशीज, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम टू ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निश। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग लोकेशन में हो सकते हैं बट सेम निश ऑक्यूपाई करेंगे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो वी कैन क्लियरली से दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट? लेट्स सी। सो हियर इन इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट we do have organisms that share the same ecological niche but they are from different geographical areas। so क्या होता है, ये लोग अलग अलग geographical locations में रहते हैं बट इनका जो response है to particular environment वो सेम रहता है। सो कैसे हम इसको बता सकते हैं? लाइक इफ आई टेक द ऑप्शन ऑफ आउल एंड कैट, राइट, बोथ ऑफ देम फीड ऑन माइस बट क्लियरली आप देख सकते हैं इनका नेस्ट सेम हुआ बट आउल जो है वो हमें फॉरेस्ट एरियाज में मिलता है, कैट जो है दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। सो उनका जो लोकेशन है जोग्राफिक वाइज दैट इज डिफरेंट बट देयर कॉमन रिस्पॉन्स इज सेम, दैट दे फीड ऑन माइस। नाउ कमिंग टू इकोक्लाइन। व्हाट इज इकोक्लाइन? ये जो है इट्स अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें एक चेंज का जो ट्रेंड है दैट इज ग्रेजुअल एंड दिस अकर्स बिटवीन टू इकोसिस्टम। तो ये जो चेंज है वो उतना डिस्टिंक्ट मार्क नहीं है, एक ट्रांजिशनल जोन भी हम इसको कह सकते हैं, उसमें कोई आपको शार्प बॉर्डर्स नहीं दिखेगा, दैट इज इकोक्लाइन। एंड लास्ट व्हाट डू वी हैव? वी हैव इंक्वाइलाइंस। इंक्वाइलाइंस क्या है? हियर एन ऑर्गेनिज्म exploits living space of another organism। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिविंग स्पेस को एक्सप्लॉइट करता है, आइदर जनरली बाय लेइंग एग्स और वहां पे वो जाके रिप्रोड्यूस करता है। ऐसे सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्वाइलेंस के अंदर डालते हैं। So coming back to our question, we had to find out organisms that have same ecological niche but different geographical areas of distribution. So edge species, ecoclines and inquilines उसमें नहीं आता।
So option B जो है that is the correct answer. So we can say that for this particular question, option B is the correct answer. I hope the explanation is clear. Thank you and all the best.